अगर कोई मुझे मारेगा, मेरी बहन बेटी को गंदी निगाह से तकेगा, मेरा शोषण करेगा, मेरे साथ अपराध करेगा, तो मैं न्याय ना मांगू? रजत कंसल ने किसी को मारा लाठी डंडों से, किसी पे गोली चलाई, वो अपनी कलम से अपने न्याय की बात कर रहा है। अरे तुमने किसी को मारा पीटा, उसका मेडिकल हुआ, एफआईआर हुई, उस एफआईआर के द्वारा क्या वकील नहीं चाहिए क्या न्याय लेने के लिए? वो लड़ाई लड़ रहा है तो वो कौन सी जाति की बात कर रहा है? और वो जो जाति की बात कर रहे हैं वो क्यों शोषण करते हैं? क्यों पैर की जूती समझते हैं दलित समाज के लोगों को? क्यों वो वाल्मीकि, धोबी, जाटा, चमार भाइयों को क्यों अपना पैर का धूल समझते हैं? उन्हें क्यों बराबरी का अधिकार नहीं देते? तुम अपराध क्यों करते हो? तुम शेड्यूल कास्ट को क्यों मारते हो? जब तुम किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारोगे, दबाओगे, बहन बेटो छेड़ोगे, उनका बलात्कार करोगे, उनका रेप करोगे, अगर वो बंदा आवाज उठाता है तो एक खाप पंचायत जो है वहां पर विरोध करती है। ये कौन सा तरीका है? तुम बहन बेटो को खेत खलियान पे बुलाओ, फिर उनका रेप करो और उनके न्याय की हम बात ना करें। खाप पंचायत कब से हो गई? वो जज है, वो न्यायालय है, वो कोर्ट है, वो क्या है? खाप पंचायतें। कुछ खाप पंचायतें एक विशेष रूप के नाम पर चलाई जा रही हैं या किसी एक जाति के लिए चलाई जा रही है, मैं उनका विरोध करता हूं। ये तो वही हो गया जो आजादी से पहले था कि जो लोग साहूकार हैं, जो पूंजीपति हैं, वो मनमानी करेंगे, वो गरीब शोषित पीड़ित को मारेंगे और अपनी पंचायत में बुलाएंगे और दंडित कर देंगे। हरियाणा सरकार का खाप पंचायत चल रही है। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि या तो वो इस्तीफा दे दें, पंचायतों की बात माने। क्या कोर्ट पंचायतों को मानता है? लेकिन पुलिस ने भी वही काम किया। किसी एक अधिवक्ता को इस तरीके से बैठाना, अभी अपराध तय भी नहीं हुआ, अपराधी माना भी नहीं गया और पुलिस ने ट्रीट किया अपराधी की तरह। क्या बार काउंसिल ऑफ हरियाणा क्यों मौन बना बैठा है? मेरा आग्रह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि ये जो किया गया है रजत कंसल भाई के साथ में, ये किसी एक वकील साथ नहीं किया, ये पूरी न्याय प्रणाली को चैलेंज किया गया कि बस गलती उसकी ये है बेचारे की कि वो शेड्यूल कास्ट से है, वो एससी है, वो न्याय की बात करता है। खाप पंचायतें मिठाई लड्डू बांट रही हैं और क्षेत्रीय सीओ को या वहां कप्तान को फोन कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम कीजिए, अभी समय है, सुधर जाइए, ना तो एक दिन ऐसा आएगा ये पछताएंगे लोग। हम तो भाईचारा कायम करना चाहते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ 100 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई हमारे बहन बेटी के मान सम्मान से खेलेगा, हमारे अधिकारों का हनन करेगा, तो भारतीय संविधान सबके लिए है। हम भारतीय संविधान द्वारा, माननीय न्यायपालिका द्वारा न्याय लेने का काम करेंगे और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जान को खतरा है तो हम भी किसी जान को खतरा बन सकते हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं रवि गौतम जी। रवि गौतम जी युवा शक्ति दल जो संगठन है युवाओं का, वो चलाते हैं। आज हम जो बात करेंगे उसका विषय है कि हरियाणा में जो एडवोकेट हैं रजत कलसन, उनको अरेस्ट किया गया था एक पुराने मामले में। लेकिन जो बहुजन बुद्धिजीवी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है एडवोकेट रजत कलसन की, ये थोड़ी सी ठीक नहीं है। ये ऐसे ट्रीट किया गया है, जो मीडिया ट्रायल किया गया है रजत कलसन का, वो एक जो गंभीर अपराधी होते हैं उस तरह से किया गया है। लोग उसकी काफ़ी मुखालफत कर रहे हैं। इस मामले पर हम बात करेंगे। रजत कलसन की जो अरेस्टिंग हुई है, जो मीडिया ट्रायल किया गया है, अखबारों में, सोशल मीडिया पर जो वीडियो जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो रजत कंसल एक जो है अच्छे वकील हैं, एक अच्छे लॉयर हैं और एक अच्छे समाज सुधारक हैं, समाज चिंतक हैं। हरियाणा में जितनी भी एट्रोसिटी होती है, जो काम सरकार को करना चाहिए, वो रजत कंसल अपनी कलम से करते हैं। जहां सरकार फेल हो जाती है, भाई कानून बनता किस लिए है? जनता की भलाई के लिए। जितने भी मामले हरियाणा में एससी एसटी को लेकर हुए, जो जुल्म जाति अत्याचार हुआ, उसमें रजत भाई ने अपनी कलम के माध्यम से संवैधानिक तरीके से उन्हें न्याय देने का काम किया। अब जो अपराधी हैं, अगर वो किसी एक जाति विशेष से आते हैं, वो अगर वो अपराध कर रहे हैं तो वो किसी एक जाति के नहीं है। अपराधी अपराधी होता है। हरियाणा में कुछ विशेष वर्ग के लोग रजत भाई को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जाति का बढ़ावा देता है। जब तुम अपराध करते हो किसी समाज के ऊपर, जब उनकी बहन बेटियों पर जुल्म जाति करते हो, जब तुम मिर्चीपुर जैसा कांड करते हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार में हुआ हो, चाहे वो भाजपा सरकार में हो रहे हो, तो कोई उनके लिए खड़ा ना हो, उनके न्याय की बात ना करें। आप किसी अधिवक्ता को, किसी लॉयर को, और वो भी एक अच्छे माने हुए लॉयर को, पुलिस कैसे घुटनों के दम बैठा सकती है? जितने भी उन पर धारा लगाई गई, जितना मैं समझ पा रहा हूं, वो सगली धाराएं बेलवल धाराएं हैं। पुलिस ने जानबूझकर कस्टडी में लिया गया, क्योंकि पुलिस की भी मंशा नहीं है कि कोई कानून के मानने वाला व्यक्ति गरीब शोषित पीड़ित को न्याय दिलाए, क्योंकि वही लोग बैठे हैं। लेकिन भाईचारा खराब कर रहे हैं हरियाणा में जातियों का, ऐसे आरोप लग रहे हैं रजत कलसन पर। वो गांव-गांव जा रहे हैं। जो पंचायतें किसी एक विशेष रूप के अपराधी को बचाने का काम करती हो, मैं ऐसी पंचायतों का बहिष्कार करता हूं। लेकिन रवि साहब, सवाल ये उठता है कि जब उनकी अरेस्टिंग हुई तो पंचायत के लोगों ने, उन्हीं खाप पंचायतों के लोगों ने पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद कहा।
और कहा कि बहुत अच्छा किया है आपने, इनको ले जाइए आप। ये तो खुलेआम समर्थन कर रहे हैं पूरी उस कार्रवाई का, जो खाप पंचायत के लोग हैं। जो मैंने कहा ना, मैं सभी खाप पंचायतों का समर्थक नहीं हूं, कुछ पंचायतों का हूं जो न्याय, संवैधानिक और राष्ट्रहित की बात करती हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जितनी एप्लीकेशन उन्होंने अपने न्यायिक रूप से दी हैं, शायद इतना काम किसी जिले कप्तान ने ना किया होगा। दसियों हजार लोगों को न्याय दिलाया गया, उनके लिए लड़ाई लड़ी गई। मैं अपने भाई के साथ हूं, मैं जल्दी भाई से मिलने जाऊंगा और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो कानून को मानते हैं, वो किसी जाति मजहब से हों, कि भाई वकील के नाम पर इकट्ठा हो, भाई को न्याय दिलाने का काम करें। और जो लोग कह रहे हैं कि खाप पंचायतों की आड़ लेकर के कि वो तो जातिवाद का काम करते थे, वो तो जातिवाद को बढ़ा देवर थे, अरे कोई मुझे एक घटना ऐसी बता दीजिए जिसमें रजत कंसल जी ने बेवजह किसी के साथ खड़े हों। तुम शेड्यूल कास्ट को मजदूरी मांग, पहले उसे मजदूर बनाओ, मजदूरी के लिए बुलाओ, फिर मजदूरी मांगने में उसे जान से मार दो। रवि साहब, लोग सवाल कर रहे हैं कि रजत कलसन एडवोकेट होने के नाते वो पूरे हरियाणा में घूम घूम के हर गांव में जाते हैं, जहां भी कोई एट्रोसिटी होती है छोटी मोटी, वहां जो है लोगों में भड़काव पैदा करते हैं, SC ST एक्ट लगवा देते हैं लोगों पे, लोगों को जेल भिजवा रहे हैं, ये लोगों में भाईचारा खत्म कर रहे हैं। ये कानून किसने बनाए? ये संविधान से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, स्टेट की कोर्ट से मिले। अगर उन कानूनों को पालन करने व कराने के लिए कोई आम नागरिक और खास एक एडवोकेट अगर काम कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? हरियाणा में एक बार मौका दिया जाए हमारे लोगों को सरकार चलाने का, जब बताएंगे कि किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। मैं तो दोषी अपने समाज के उन लोगों को मानता हूं जो MP MLA बनकर बैठ करके पार्टी के नाम पर मलाई चाट रहे हैं, जो बाबा साहब संविधान और शेड्यूल कास्ट को धोखा दे रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं बीतता जो हरियाणा की कोई घटना से निकलकर ना आती हूं। पूरे भारत का दूसरे नंबर पर स्टेट है, पहले राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर बिहार, जहां लोगों को शोषण ना होता हो। और हमारे लोग ऐसे रजत भाई जैसे लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। अभी तक तो न्यायालय के बाहर हजारों लोग होने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग होने चाहिए थे, मुख्यमंत्री आवास पर लोग होने चाहिए थे। आरोप ये भी लगते हैं रजत पर कि ये जो है SC ST एक्ट लगवाते हैं, जो सरकार से पैसा मिलता है उन मामलों में, वो केस जब FIR हो जाती हैं तो वहां जो पैसा मिलता है उस पैसे को खा लेते हैं। ये ऐसा कहा जा रहा है लोगों में। जो संविधान में दिया गया है, जो समाज कल्याण विभाग से मदद मिलती है, क्या ये खटकती है उन लोगों के? और जो परिवार गरीब है, जिसके पास 2 गज जमीन नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, और वो भारतीय संविधान से कोई मदद मिल रही है जो कोर्ट कचहरी जाने के लिए, तो उसको भी बंद कराना चाहते हैं। और ये तो बेबुनियाद है, ये तो सवाल उठते हैं। ऐसे ही साहूकार पूंजीपति लोगों ने बाबा साहब पर, काशीराम साहब पर सवाल उठाए, हम तो फिर भी उनके छोटे से अनुयायी हैं, काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैं ये सब बेबुनियाद है। रजत कंसल मजबूत साथी हैं, लोहा जिगर रखने वाले हैं। मैं अपने भाई को सलाम करता हूं, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा, जो मदद होगी वो मदद करूंगा। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हरियाणा में, जो सोशल मीडिया है वहां पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को फंसाया जा रहा है SC ST एक्ट में। क्या ये कोई ऐसे ही किसी पे लग जाएगी SC ST एक्ट? हम आपसे सवाल करते हैं, एक DSP लेवल का अधिकारी उसमें जांच करता है, तब वो जो है उसमें ये कानूनी कार्रवाई होती है। देखिए, ऐसा SC ST एक्ट किसी पे नहीं लगता। हम आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब मेरा कोई आपसे विरोध नहीं है और आपका मेरे से नहीं है, तो मैं आप पे क्यों FIR कराऊंगा? ये इतना भोला समाज है, 4 गाली खाकर भी अपना काम करता है। जब इसे अब कुछ जो ऊंची जाति के लोग इसे काम के लिए बुलाते हैं ना काम पे, तो जो धाड़ी तय करते हैं ना, उसमें भी 150 रुपए कम देते हैं, जब नहीं कुछ नहीं बोलता। क्या बेचारों की इतनी हिम्मत है कि किसी पे मुकदमा लगवा दें? मिर्चीपुर कांड पूरे दुनिया का सबसे भयानक कांड था, उस पर सीरीज बनी है। उस सीरीज में दिखाया गया कैसे शोषण किया गया। गोहाना कांड किस तरह दुलीना कांड किस तरीके से शोषण उसमें हुआ, सीरीज बनी है। उस सीरीज में साफ दिखाया गया है कि आप देखिए कि किस तरह का शोषण किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हम न्याय ना लें। और मैं तो कह रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब से कि जितने मुकदमे दिल्ली ट्रांसफर किए गए या पीड़ित दिल्ली आया, उनमें न्याय मिला है, ना तो ऐसे हजारों लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। खाप पंचायत है वहां पर, खाप पंचायत है वहां पर। तो खाप पंचायतों का बहिष्कार करता हूं। जो पंचायतें किसी एक जाति को बढ़ावा देती हों, जो माननीय कोर्ट के न्यायालय को पालन ना करती हों, जो भारत संविधान का पालन ना करती हो, और जो पंचायतें सामाजिक में भाईचारा और न्याय की बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो, जो सबको एक आंख से देखते हो, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, रजत कंसल भाई संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं,
संवैधानिक लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं कुछ देख रहा हूं, कुछ यूट्यूबर पब्लिसिटी पाने के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए जिस तरीके से बचकाना बयानबाजी कर रहे हैं, तो जिस समाज में तुम रहते हो उस समाज में हम भी रहते हैं। बस फर्क इतना है कि आज हम संघर्ष कर रहे हैं, आप थोड़ा संघर्ष करके उस लेवल को पार कर चुके हैं। आज तुम्हारा तो कल हमारा होगा, लेकिन हम संविधानिक लड़ना जानते हैं। हमारी आबादी, जिसे तुम शोषित, पीड़ित, वंचित समझते हो, जिसे अपने पैर की जूती समझते हो, वो आबादी इस भारत की सबसे बड़ी है। उस आबादी में सिर्फ एससी नहीं, ओबीसी भाई भी हैं, अपर कास्ट के भाई भी हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो 2 वक्त की लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन सब के लिए हम लोग खड़े होते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन सवाल यहाँ उठता है रवि साहब, जो वो आरोपी पक्ष होता है वो कहता है कि आप भाईचारा बिगाड़ते हैं। यदि उन खेतों में काम करने जाएं आराम से तो ठीक है, कोई विरोध कर दे तो भाईचारा बिगड़ जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप? मैं बार बार कह रहा हूं, आप किस पे आरोप लगते हैं कि आप भाईचारा खत्म करते हैं? किस आपने अभी कहा ना 8 घंटे की मजदूरी है, आप हमसे जबरदस्ती 12 घंटे करा रहे हैं। सपोज कि 500 रुपए की मजदूरी है, आप हमें 300 रुपए दे रहे हैं। आप हमें काम के तुरंत बाद मजदूरी दे, आप 10 दिन बाद दे रहे हैं, उसके बाद हमें गाली दे रहे हैं। और हम जब अपनी इतना शोषण के बाद भी अगर हम आपको ये कह दें कि साहब हमें 8 घंटे काम करना, 12 घंटे नहीं करना, हमारी मजदूरी पूरी दीजिए, तो ये विरोध हो गया, ये भाईचारे में खलन हो गई। और फिर आप हमें मारें, हमारी पगड़ी उछालें, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बहन बेटे को रुपट्टे उछालें, हाँ हम पे लाठियां बरसाएं, हम पे बालम दागें, हम पे गोले चलाएं, हमें मारा पीटा जाए, और उसके बाद भी आप ये कहें कि हम भाईचारा खराब कर रहे हैं। हम तो कोर्ट से न्याय मांगते हैं, पुलिस से न्याय मांगते हैं। थोड़ा समय लगेगा, कोई मेरा हुक्का पानी गिर के दिखाए, मजदूर का, किसान का, दबे कुछ लोग का हुक्का पानी बंद कर रहे हो। ये समाज जब उभरेगा ना, ये तुम्हारा हुक्का पानी गिर देगा। इसने तो सिर्फ सम्मान की बात करी, बराबरी की बात करी, कभी विरोध की तो बात की ही नहीं। पहले बात वही घूम कर आती है बार बार, आप मारो पीटो सब कुछ करो, आप ही अदालत, आप ही पुलिस, आप ही पंचायत, आप ही सब कुछ। हम हाथ जोड़कर खड़े रहें, हमारी हत्याएं हो जाएं दर्जन दर्जन भर, सिर्फ एक सम्मान के लिए, और आप कहते हो भाईचारा। तो हम इसका विरोध करते हैं, हम रजत भाई के साथ हैं। जो भी निर्णय होगा, जो समाज हरियाणा के बुद्धिजीवी लोग लेंगे, भारत के बुद्धिजीवी लोग लेंगे, हम उनके साथ नजर आएंगे। और मैं स्वयं जल्दी ही रजत भाई से मिलने जाऊंगा, उनके परिवार वालों से मिलूंगा, जो मदद होगी मदद करूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए ये स्टंट है, पूरी तरह से ये चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो राजनीति में आना कौन सा गुनाह है? कोई रोकथाम है? सबके दरवाजे खुले हुए हैं, जिसमें काबिलियत हो जाएगा और अच्छी बात है। भाई कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, एडवोकेट है, लॉयर है, अगर वो राजनीति में जाता है, संवैधानिक कुर्सी मिलती है, तो वो अच्छे न्याय की बात करेगा। इसमें कौन सी गलत बात हो गई? जाना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि हर स्टेट में, हर जिले में रजत भाई जैसे लोग हो, वो काम करें। युवा शक्ति दल भाई रजत के साथ है, तन मन धन और जोधपुर साथियों मान सम्मान के लीडरशिप साथ में।